हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में HTML में मार्क्यू टैग के बारे में सीखने वाले हैं। मार्क्यू टैग हमारा एक इम्पॉर्टेंट टैग है जिसकी हेल्प से हम हमारे टेक्स्ट को और इमेजेस को वेब पेज के अंदर जो है स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोटपैड लिखा और ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे नोटपैड की कोडिंग लिखेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम तैयार करेंगे जिसमें हमने मार्क्यू टैग का यूज़ करना है और मार्क्यू टैग के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ करना है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल हमने यहाँ पे बता दिया कि हम मार्क्यू टैग के बारे में जो है बात करने वाले हैं। टाइटल टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। हेड टैग को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी टैग, यहाँ से हमारा वेब पेज का कंटेंट जो है शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हम तो एक सिंपल सा मार्क्यू टैग देखने वाले हैं कि वेब पेज के ऊपर किस प्रकार का जो है दिखाई देने वाला है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हेडिंग, और हमारी जो हेडिंग है H1 ली ताकि उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रहे और हमें देख करके ईजिली समझ आ जाए। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया जैसे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट। और हेडिंग टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और प्रोग्राम क्लोज होने के बाद अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी मैंने मार्क्यू टैग का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का आउटपुट आने वाला है, और उसके बाद मार्क्यू टैग यूज़ करने के बाद हमारा किस प्रकार का आउटपुट आएगा फिर वो दिखाऊंगा। तो प्रोग्राम को मैंने अभी सेव करना है। इस प्रोग्राम को हमने कोई भी नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया मार्क्यू .html। .html एक्सटेंशन होती है, तो वो लगाएंगे तभी हमें इजीली पता लग जाएगा। हमारा जो वेब ब्राउज़र है उस फाइल को इजीली जो है सपोर्ट करेगा। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, हमारे पास ये आ गया मार्क्यू। तो हम कौन से ब्राउज़र के ऊपर इसको ओपन करना चाहते हैं। अगर मैं डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर जो है ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अगर किसी और ब्राउज़र के ऊपर ओपन करना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद करके भी हम जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट है अभी अपीयर होने वाला है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया हमारा वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा साइज़ कर देते हैं ताकि मैं एक ही स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दोनों को दिखा सकूं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। अब यहाँ पे हम कोडिंग को भी रख देते हैं। कोडिंग का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम आसानी से जो है इन चीज़ों को एक साथ ही समझ पाएँ। तो ये था हमारा हेडिंग। अब हेडिंग को मैंने मार्क्यू के अंदर जो है रखना है, तो मैंने मार्क्यू टैग का यहाँ पे यूज़ किया, MARQUE। और लास्ट में जहाँ पे हमारा जिस चीज़ को हमने मतलब स्क्रॉलेबल बनाना है उसको यहाँ पे मैंने मार्क्यू के अंदर ही रखना है। Ctrl S किया क्योंकि फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है। तो अब मैं यहाँ पे इस फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो है आपके पास आपका वेब पेज अपीयर होगा। तो ये है आपका मार्क्यू का काम। तो मार्क्यू के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो अब हम उन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से जो है आगे को काम करने वाले हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि मार्क्यू के बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए, तो मार्क्यू एट्रीब्यूट, इसके आगे हम लिखेंगे BG कलर। तो आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहते हैं, आप उस कलर का नाम यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे येलो लिख दिया। Ctrl S किया, फाइल हमारी सेव हो गई और आउटपुट के ऊपर हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। अभी ये देखिए, अब आपके पास जो है बैकग्राउंड में कलर आ गया है और उसके ऊपर जो आपका मार्क्यू टैग जिसमें हमने लिखा था वेलकम टू आवर वेबसाइट वो दिखाई दे रहा है। अब सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ पे आता है डायरेक्शन। अब आप जो अभी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है,
आप इस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और हमारा जो नोट पैड है उसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड एट्रीब्यूट का यूज़ किया, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा लेफ़्ट। वैसे तो लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट है इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल के लिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। मैंने लेफ़्ट यहाँ पे लिखा और रिफ्रेश किया तो देखिए जो इससे पहले आ रहा था वही चीज़ अभी भी आ रही है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ। मैं लेफ़्ट की जगह पे यहाँ पे कर दूंगा राइट। ये देखिए अब हमारा जो कंटेंट है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन में लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन 4 डायरेक्शंस होती हैं। हम किसी भी साइड को जो है इस चीज़ की मूवमेंट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अप डायरेक्शन करके भी बता देता हूँ। कोई भी चेंज करने के बाद हमने उसको सेव जरूर करना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी आपका जो कंटेंट है वो अपीयर हो जाएगा। ये होगी आपकी डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्शन को हटा रहा हूँ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारे पास है वो आता है कि हम इसको कितनी बार लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लूप इसका यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे कि 2 टाइम्स, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो उतना ज़्यादा नहीं करना है हमने। मैंने सिर्फ इसको 2 टाइम्स किया। तो अभी आप देखेंगे लेफ़्ट टू राइट में ये सिर्फ 2 टाइम्स ही मूव होगा। अभी ये फर्स्ट टाइम चला है और फर्स्ट टाइम होने के बाद जैसे ये कंप्लीट होगा इसके बाद एक और बार आएगा और उसके बाद जो ये स्टॉप हो जाएगा, मीन्स उसके बाद ये नहीं आएगा। ये एक बार ही कंप्लीट हो गया आपका। अब सेकंड टाइम चला है। और जैसे ये कंप्लीट होगा इसके बाद अब ये नहीं आना है क्योंकि मैंने लूप यहाँ पे जो है 2 टाइम्स दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा बिहेवियर। अब वैसे तो बिहेवियर की स्पेलिंग हमारे पास और होती है, लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट में यही वाली बिहेवियर की स्पेलिंग चलेगी। मैंने यहाँ पे बिहेवियर लिखने के बाद अब हमारे पास 3 प्रकार है यहाँ पे, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तो एक एक करके जो है मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्क्रॉल। अब यहाँ पे जो लूप लिखा हुआ है मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें रहने दूंगा तो हमारे लिए कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ें रख रहा हूँ साथ साथ। अब बिहेवियर में स्क्रॉल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्क्रॉल में होगा क्या, स्क्रॉल में एज यूजुअल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है उस प्रकार से ही चलेगा। मतलब हमारा कोई चेंज नहीं होगा, जो एक नॉर्मल प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे उसी प्रकार से ये चलेगा। अभी 1 टाइम हो गया, इसके बाद दोबारा से आएगा, फिर आएगा, मतलब बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। अब सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये देखिए अभी ये वापस आ गया। तो मैं सेकंड वन आपको बताता हूँ। सेकंड है हमारे पास स्लाइड। स्लाइड लिखने के बाद मैंने सेव किया। अभी आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड से ये आया, अब सेकंड साइड जाकर के ये रुक जाएगा। ये हमारा बिहेवियर में स्लाइड ऑप्शन है जो इस प्रकार से काम करता है। ये देखिए थर्ड वन हमारे पास है अल्टरनेट। अभी अल्टरनेट जो है वो आपका रैंडमली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि एक साइड टकरा करके दूसरी साइड टकरा करके उस तरीके से जो है बार बार जो है चलता रहेगा। तो ये हमारे पास जो है बिहेवियर है, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। अब इसके बाद हम अगर मार्क्यू का हाइट और विड्थ ये सेट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास था, यहाँ पे हाइट दे दिया।
अब ये चीज़ हम अपनी इच्छा अनुसार, मीन्स हम ये पिक्सल में भी बता सकते हैं और परसेंटेज में भी बता सकते हैं। अगर हम पिक्सल में बता रहे हैं तो नॉर्मली हम लिखेंगे जो हमारे एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और अगर परसेंटेज में बता रहे हैं तो लास्ट में हमें परसेंटेज का सिंबल जो है लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 30%, कंट्रोल एस। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास 30% जो है हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पे विड्थ, विड्थ भी हम यहां पे परसेंटेज में बता रहे हैं, तो मैं यहां पे 50% कर देता हूं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर, अच्छा एक वैल्यू हमने परसेंटेज में दे दी, एक हम पिक्सल में दे के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 300 कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं 30 करूँगा तो 30 साइज़ तो बहुत ही कम रहेगा। 300 कर दिया मैंने, क्योंकि आउटपुट का पता भी लगना चाहिए। ये देखिए, तो इस प्रकार से जो आपके पास यहाँ पे 300 पिक्सल जो है अपीयर हो रहा है, ये देखो। अब नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे H स्पेस और V स्पेस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं, अब हम उनका यूज़ भी करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वो काम में आएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि V स्पेस, अब सिमिलर ये भी आप जो है पिक्सल्स में और परसेंटेज में दोनों में ही दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल वैल्यू दे दी जैसे कि 70, कंट्रोल एस किया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो वर्टिकल स्पेस जो है हमारा, ये देखिए यहाँ से आ गया। अगर हमने और कंटेंट भी दिया होता तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती। अब यहीं पे मैं इसको H स्पेस करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, मैं यहीं पे H स्पेस किया इसको। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस यानी कि इस जगह वाली स्पेस को जो है रिप्रेजेंट करेगा और इस जगह वाली स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ पे कोई कंटेंट दूंगा तो वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगहों पे जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसी हिसाब से हमारे पास अगर हम मार्क्यू में दिया हुआ कंटेंट या इमेज उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इन सभी एट्रीब्यूट्स को हटा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास जैसे कि स्क्रॉल डिले। अब स्क्रॉल डिले क्या करेगा, ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे कंटेंट को स्लो करेगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि वैल्यू दे दी 10। अब 10 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मली जैसा चल रहा था वैसा ही है, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा करके 100 कर देता हूँ तो अब आपको ये चीज़ ज़्यादा फास्ट दिखेगी, स्लो दिखेगी, मीन्स फास्ट नहीं स्लो दिखेगी। अगर मैं इस वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, जितनी ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका ये स्पीड स्लो होता जाएगा, मतलब डिले होता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्लो जो है अब आपके पास ये चीज़ हो गई है। अब इसी हिसाब से अगर आप इस स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे होता है स्क्रॉल अमाउंट। अब यहाँ पे अगर मैं 200 रखूँगा तो बहुत ज़्यादा रहेगा, पहले तो मैं 20 के हिसाब से आपको बताता हूँ। ये देखिए काफ़ी फास्ट है, लेकिन अगर मैं 200 करूँगा तब तो हमें ये दिखाई नहीं देगा। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ इसको। ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है आप अपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके जो है मार्क्यू को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नॉर्मल मार्क्यू जो कि हमारे पास इतना सा टैग था इसका यूज़ किया। इसके बाद अगर हमने बैकग्राउंड में कलर लेके आना है तो हमने बीजी कलर का यूज़ किया। अगर हमने डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया। अगर हमने स्पीड को स्लो करना है तो स्क्रॉल डिले का यूज़ किया। स्पीड को अगर बढ़ाना है तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ किया। अगर बिहेवियर सेट करना है
तो बिहेवियर एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और कितनी बार आप कंटेंट या इमेज को लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लूप का यूज़ किया, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो हमने वी स्पेस और एच स्पेस का यूज़ किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।